नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि नेट जेआरएफ सेट ऑल सेट परीक्षाओं के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास यह महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देख रहे थे, कल की वीडियो में देखा था, तो राम भक्ति काव्य में हमने तुलसीदास का कृतित्व या व्यक्तित्व देख रहे थे। उसमें हम देख रहे हैं आज तुलसीदास की भाषा शैली। तो प्रारंभ करते हैं तुलसीदास की भाषा शैली और इसके आगे। तुलसीदास ने अपने साहित्य में दो भाषाओं तथा उनमें प्रचलित प्राय सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया है। यानी तुलसीदास ने अपनी साहित्य लिखते समय दो भाषाओं का प्रयोग किया है, जो दो भाषाओं तथा उनमें दो भाषाओं का प्रयोग किया है, और उन दो भाषाओं में जो प्रचलित काव्य रूप थे उन रूपों का प्रयोग किया है, उन सभी रूपों का प्रयोग किया है। उनके पहले हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में साहित्य सृजना के लिए दो भाषाओं अवधी और ब्रज का प्रयोग किया जा रहा था। यानी वहाँ तुलसीदास ने भी अवधी और ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। यहाँ बताया गया है कि तुलसीदास ने अपने साहित्य में दो भाषाओं का प्रयोग प्रचलित प्राय यानी अवधी और ब्रज भाषा में जो भी काव्य के रूप मौजूद थे उन सभी रूपों का प्रयोग और उन अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अवधी में जायसी और ईश्वरदास अपने प्रबंध रच चुके थे। यानी अवधी भाषा में जायसी ने भी अपने प्रबंध काव्य लिखा था और ईश्वरदास ने भी लिखे थे। आख्यान काव्य के लिए अवधी मच गई थी। राम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी राम का जो जन्म है वह मध्य प्रदेश में हुआ था। स्वयं तुलसीदास भी अवधी भाषा भाषी थे। यानी तुलसीदास की जो मातृभाषा थी वह भी अवधी थी। और राम तो अयोध्या में जन्मे थे, तो उनकी भाषा भी अवधी थी। अंतः मानस और भैरवी रामायण के लिए अवधी को अपनाया गया। यानी इसी कारण वो तुलसीदास की जो मातृभाषा अवधी थी, और इसी कारण मानस यानी जो रामचरित मानस है और भैरवी रामायण के लिए अवधी भाषा का चुनाव किया गया। रामचरित मानस और भैरवी रामायण की भाषा यह जो अवधी भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा पर भी उनका उतना ही अधिकार था जितना अवधी पर है। यानी जितना वह तुलसीदास अवधी भाषा में लिखने में माहिर थे, उतने ही वह ब्रज भाषा में ही थे। ब्रज भाषा मुख्यतः मुक्तकों की ही भाषा बनी रही। मुक्तकों के लिए उन्होंने ब्रज भाषा को ही अपनाया। यानी ब्रज भाषा केवल मुक्तक को लिखने के लिए या मुक्तक की रचना करने के लिए ब्रज भाषा का उपयोग किया जाता था, और वही तुलसीदास ने भी ब्रज भाषा का उपयोग केवल मुक्तक लिखने के लिए किया। दोनों भाषाओं को अपनाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हिंदी का क्षेत्र व्यापक है। यानी अवधी और ब्रज यह दो हिंदी की ही भाषा है। तो ब्रज और अवधी का प्रयोग करके उन्होंने सिद्ध किया, तुलसीदास ने, हिंदी का जो क्षेत्र है हिंदी भाषा का, वह हिंदी भाषा का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तारित है। जो लोग केवल खड़ी बोली को ही हिंदी कहते हैं, उनका उत्तर गोस्वामी जी की रचनाएं सोए देती है। यानी केवल कुछ लोग कहते हैं कि केवल खड़ी बोली ही हिंदी है, उनको वहाँ यानी वह हिंदी की ही उपबोली या बोली या उपबोली या बहुत सारी है, तो वहाँ अन्य जैसे कि भोजपुरी, अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बघेली, ऐसी अनेक हिंदी की बोलियाँ है, वह सभी बोलियाँ हिंदी की ही है, तो उनको भी हिंदी क्षेत्र माना जा सकता है। और मानते हैं ऐसा, वह कोई उस पर आपत्ति उठाता है कि केवल खड़ी बोली हिंदी में आती है, तो वह उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं उनका उत्तर देती है। प्रबंध विधान के लिए उन्होंने अवधी की प्रबंध परंपरा को लिया तथा गीत, कवित्व, सवैया, छपय और दोहा पद्धति ब्रज भाषा की काव्य परंपरा से, यानी वहाँ दोहा पद्धति तुलसीदास ने प्रबंध परंपरा को लिया। यानी तुलसीदास ने जो अवधी भाषा में जो प्रबंध परंपरा थी, जो जायसी की थी, जायसी के साथ अन्य ईश्वरदास ने लिखी हुई जो थी, अवधी भाषा से तुलसीदास ने प्रबंध ग्रंथों की परंपरा ली, और उसके साथ ही गीत, कवित्व, सवैया, छपय और दोहा पद्धति यह ब्रज भाषा से
ली गई है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसीदास ने ब्रज भाषा से काव्य रचना की कौन सी परंपरा ली? तो गीत, कवित्व, सवैया, छपैया और दोहा, यह तुलसीदास ने ब्रज भाषा से ली हुई काव्य परंपरा है और अवधि से सिर्फ उन्होंने प्रबंध परंपरा ली है। अवधि और ब्रज भाषा पर तुलसीदास जी का पूर्ण स्वामित्व है, पर उनकी भाषा न जायसी की टेढ़ अवधि है और न सुर की टेढ़ ब्रजी। यानी वहाँ उनकी भाषा तुलसीदास का अस्तित्व जो है, वह अधिकार जो है ब्रज भाषा पर है। अवधि और ब्रज दोनों पर भी है, स्वामित्व है, अधिकार है, लेकिन अवधि भाषा जो है जायसी की तरह डेढ़ अवधि या सुर के जैसे डेढ़ ब्रजी नहीं है। उन पर सचेत साहित्यिकता का रंग चढ़ा हुआ है। गोस्वामी जी ने जिस तरह जीवन प्रणाली को लोक और शास्त्र से समन्वित किया, उसी प्रकार भाषा को भी, यानी जिस प्रकार उन्होंने लोक जीवन प्रणाली को रेखांकित किया, उसी प्रकार उन्होंने भाषा का भी प्रयोग किया है। वे संस्कृत तथा काव्य शास्त्र के पंडित थे। तुलसीदास संस्कृत तथा काव्य शास्त्र के पंडित थे। अंत भाषा के रचाव और शब्द प्रयोगों पर उनका प्रभाव देखा जा सकता है। यानी भाषा का जो रचाव है, भाषा का किस प्रकार उपयोग करना है और शब्द का प्रयोग करना है, इनका उनको अच्छी तरह ज्ञान था एवं प्रभाव था। उनके वाक्य विन्यास पर हिंदी की प्रकृति पहचानने वाले विद्वान मुग्ध है। यानी जो वाक्य विन्यास है, वह हिंदी प्रकृति के विद्वान वाक्य विन्यास तुलसीदास का देखकर वह मुग्ध हो जाते हैं। बनारसी पंडितों का विरोध सहते हुए उन्होंने भाषा में रामचरित लिखा और कहा। यानी बनारस के जो भी पंडित थे, वह तुलसीदास को विरोध कर रहे थे। उनका विरोध सहते हुए, उनके विरोध का सामना करते हुए तुलसीदास ने रामचरित लिखा और कहा, का भाका का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। यानी क्या संस्कृत ही चाहिए क्या भक्ति भावना में लिखने के लिए, ऐसा वे कहते हैं। उनकी कठिनाई यह थी कि एक और सांध्य सुखाए लिखना चाहते थे, तो दूसरी ओर सुरसरी सम सब कह हित होई। यानी एक तरफ वह सुख के लिए लिखना चाहते थे और दूसरी तरफ जो परंपरा है उसके लिए। एक और सरल कवित कीर्ति बिमल के पक्षधर थे, तो दूसरी ओर ऐसी रचना करना चाहते थे जिसका बुद्धिमानों के बीच आदर हो। यानी एक तरफ वहाँ सभी के लिए समान हो, सभी के लिए एक रचना हो, सभी के लिए एक समान मानवता का भाव हो, ऐसे लिखना चाहते थे, और दूसरी तरफ ऐसी वह रचना लिखना चाहते थे जो साहित्यिक बुद्धिमानी है, साहित्यिक विद्वान हैं, उनकी नज़र में वह उनकी रचनाएं बुद्धिमानों के बीच जाए, एक आदर सम्मान मिले, ऐसा ही वे जानते थे। वे जानते थे गिरा आड़त जल बीची सम, कही यत भिन्न न भिन्न, कवि की अपनी सीमा होती है। यानी कवि की अपनी एक सीमा होती है, मर्यादा होती है लिखते समय। उन मर्यादाओं का, उन सीमा का पालन करते हुए ही लिखना चाहिए। कभी ही अर्थु अखरु बल साचा, अनुहरी ताल गति ही नटु नाचा। नट ताल गति पर ही नृत्य करता है, पर ताल गति को पार करके ही नृत्य होता है। कोई जो नट है वह उस नट को नृत्य करना है, तो जो ताल है, जो म्यूजिक है, उस म्यूजिक के आधार पर ही उसको नृत्य करना होता है। लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि जो नट का जो नृत्य है, म्यूजिक की मर्यादाओं के पार जाकर, संगीत की मर्यादाओं के पार जाकर जो नृत्य करता है, वही नृत्य होता है। उसी प्रकार कविता भी शब्दार्थों की सीमाओं को लांघकर कुछ और भी ध्वनित करती है। भाषा समस्या उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। हर बड़ा कवि इस समस्या से जूझता है। यानी यह बच्चन सिंह का कथन है कि भाषा समस्या सबसे बड़ी समस्या तुलसीदास की थी। और उसी प्रकार कोई कविता जो होती है, कोई रचना जो होती है, वह शब्दार्थों की सीमा को लांघकर, जब शब्दार्थों की सीमा को या मर्यादाओं को लांघकर आगे जाती है, तब ध्वनित होती है, तब वह कविता कुछ प्रभावशाली होती है। और भाषा समस्या जो है, वह सबसे बड़ी समस्या तुलसीदास की थी। हर बड़ा कवि जो है, वह भाषा समस्या से गुजरता है, भाषा समस्या से जूझना पड़ता है। कवित्व सरल भी हो और
बुद्ध जनों द्वारा प्रशंसित भी हो। यानी कविता जो है सरल हो, समझने में सरल हो, जटिल न हो, और वह बंधुजन जो है, अन्य जो लोग हैं जनमानस में प्रशंसित हो, उनको यदि कविता सरल लगे, समझ में आए, तो भी वह कविता की प्रशंसा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अवधी और ब्रजी दोनों का संस्कार किया। वे कबीर से भिन्न संस्कृति की स्थापना करना चाहते थे। यानी वह तुलसीदास ने ऐसी स्थिति में अवधी और ब्रजी दोनों का संस्कार किया। यानी अवधी में जो भी काव्य रूप थे, ब्रज भाषा में जो भी काव्य रूप थे, उन दोनों का उन्होंने संस्कार किया, दोनों को अपनाया, और वे कबीर से अलग होकर संस्कृति की स्थापना करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में संस्कृत भाषा की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। यानी वह कबीर से हटकर चलना चाहते थे, या कबीर से हटकर अलग एक संस्कृति स्थापन करना चाहते थे, तो वह संस्कृत भाषा की ओर उन्मुख होना या संस्कृत भाषा को अपनाना तुलसीदास के लिए एक प्रश्न था। विनय पत्रिका को छोड़कर शेष ग्रंथों में संस्कृत के शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किया गया है कि वे अवधी और ब्रजी के ढांचे में खप जाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। यानी वह विनय पत्रिका छोड़कर, विनय पत्रिका जो तुलसीदास का ग्रंथ है, वह छोड़कर अन्य ग्रंथों में तुलसीदास ने संस्कृत शब्दों का या संस्कृत भाषा के शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किया है कि वह अवधी और ब्रज के साथ साथ मिल गए हैं, खप गए यानी मिल गए हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण: बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय पुरीमय चूरन चारु समन, सकल भवरुज परिवारो, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे, अवलोकी हो सोच विलोचन को ठगी सी रही जो न ढगे धीक से। यानी इन जो इस पदों में अवधी और ब्रज भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी प्रयोग हुआ है। संस्कृत भी शब्द है, लेकिन वह ब्रज और अवधी में मिलजुल गए हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि इसमें से संस्कृत कौन सा है। अनुरागा यह संस्कृत शब्द हो सकता है, पदुम संस्कृत शब्द है। कहना न होगा कि उच्चारण, ध्वनि, विन्यास आदि अवधी और ब्रजी के व्याकरण मुहावरों और क्रियापदों से बंधे हुए हैं। विनय पत्रिका की भाषा संस्कृत से अवश्य बोझिल है। यानी विनय पत्रिका की जो भाषा है वह संस्कृत से बोझिल है, यानी संस्कृत से कठिन है, अलग है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि उनकी भाषा की विशेषता छोटे बड़े वाक्यों में अच्छी तरह बनने, सांचे में ढलने और सुथरेपन में निहित है। यानी तुलसीदास की जो भाषा है वह उन भाषा की विशेषता, यानी तुलसीदास की भाषा की विशेषता देखते हुए छोटे बड़े वाक्यों में अच्छी तरह बंधने, यानी छोटे बड़े वाक्यों में अच्छी तरह बनने वाली उनकी भाषा थी। एक वह वाक्यों के ढांचे में ढलने वाली भी भाषा थी, साफ एवं सुथरी थी, और क्रियाओं का इतना सदा प्रयोग शायद ही किसी कवि ने किया हो। यानी क्रियापदों का या क्रियाओं का प्रयोग भी तुलसीदास एकदम सरल ढंग से करते थे। बहुत कम स्थानों पर क्रिया लड़खड़ाती है या उसका प्रयोग नहीं होता। यदि पूछा जाए कि मानस का सघनतम अनुभूतिमय क्षण कौन है, तो इसका उत्तर इसमें मिलेगा कि जहाँ क्रिया अनुपस्थित है, भरत राम से मिलने त्रिकूट आए हैं। यानी किसी ने प्रश्न पूछा, क्रिया कहीं पर तुलसीदास की रचनाओं में क्रिया जो है लड़खड़ाती है, जटिल हो जाती है, या उसका प्रयोग भी नहीं होता है। यदि पूछा जाए कि मानस में, यानी रामचरित मानस में सघनतम अनुभूतिमय क्षण कौन सा है, तो वह उसमें बताते हैं कि बच्चन सिंह हैं, जहाँ क्रिया अनुपस्थित है, यानी जहाँ पर क्रिया नहीं है, वह है भरत जो है राम से मिलने के लिए त्रिकूट में आते हैं। यहाँ पर जिस समय उन्होंने अष्टांग प्रणाम किया, उस समय राम मुनियों के साथ वेदी पर विराजमान थे। यानी भरत जो है त्रिकूट में राम से मिलने आते हैं, और आने के बाद भरत राम को साष्टांग प्रणाम करते हैं, और तब वह राम जो है सभी मुनियों के बीच वेदी पर बैठे हैं, विराजमान थे। वह लक्ष्मण ने राम को सूचना दी। फिर लक्ष्मण बताते हैं कि भरत आया है। कहत सप्रेमनाई मही माथा, भरत प्रणाम कहत रघुनाथा। यानी वह लक्ष्मण राम को बता रहे हैं कि भरत आया है या भरत आए हैं। लक्ष्मण की आवाज़ सुनते ही राम उठे, रामु सुनी प्रेम अधीरा,
कहू पटकहू निशंग धनु तीरा, यानी वह सुनकर राम भी उठकर आते हैं। अनुमति की सघनता ने क्रिया को विच्छिन्न कर दिया है। इसी प्रकार रावण के राम को मनुष्य कहने पर गोस्वामी जी अग बबूला हो उठते हैं और क्रियापद लापता हो उठते हैं। राम मनुज कसरे सटबंगा, धनवी कामू नदी पुनी गंगा, पशु सुरधेनु कल्पतरु रुखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। यथावर सरन वाक्य कहीं छोटे छोटे और कहीं बड़े होते हैं, यानी जो यथा अवसर देखकर वाक्य कभी छोटे या कभी बड़े तो यह हर एक रचनाकार में होते हैं। बड़े वाक्यों का निर्वाह कोई गोस्वामी से सीखे, यानी बड़े वाक्य किस प्रकार लिखने चाहिए यह कोई तुलसीदास से सीखे। शोभा या सौंदर्य का अतिशयता के समय वे लगभग मौन हो जाते हैं, क्योंकि गिरा अनमन नयन बिनु बानी, यानी कहीं सौंदर्य की बताना है या कोई शोभा सौंदर्य बताना है तो वह अतिशयता के समय में लगभग मौन हो जाते हैं, यानी मौन वाणी का वहाँ प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर एक बताया भी हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, गिरा अनमन नयन बिंदु बिंदु बानी। वाक्यगत अनुवृत्ति ध्वनियाँ छंदों को लय भी देती है और संगीत भी। आधुनिक कवियों में यह विशेषता निराला की कविताओं में देखी जाती है, मुक्त छंदों में भी। यानी वहाँ तुलसीदास की जैसी जो शोभा या सौंदर्य की अतिशयता के समय भाषा मौन हो जाती है, यह जो है आधुनिकता में निराला की कविताओं में मिलती है या मुक्त छंदों में। रूपकों के बादशाह है गोस्वामी जी, यानी तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। रूपक सादृश्य मूलक होता है, पर इसमें विद्राश्य भी होता है, यानी रूपक जो है सादृश्य मूलक होता है या विद्राश्य भी होता है। यानी रूपक जो है सादृश्य, यानी रूपक जो है दृश्य रूप में होता है या वह दिखता है रूपक, और कहीं कहीं पर विद्राश्य यानी वह कहीं कहीं पर रूपक जो है रूप जो है दिखता भी नहीं है। और इसलिए जो है तुलसीदास को रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है। विद्राश्य पर सादृश्य के आरोप में कल्पना की आवश्यकता के साथ अवधारणा की भी कोई ज़रूरत होती है। यानी विद्राश्य जो दिखता नहीं है उस पर द्राश्य यानी जो दिखता नहीं है उस पर दिखने की दृष्टि आरोप में कल्पना की जा सकती है। अवधारणा विद्राश्य में निहित होती है। अवधारणा जो है वह विद्राश्य यानी जो जिसका दृश्य दिखता नहीं उस पर वह निहित होती है। इसके लिए मानस के अयोध्या कांड का कैकेयी रोष तरंग गिड़ी गाड़ी और कवितावली के लंका दाह के रूपक देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर चढ़ाकर अपेक्षित रूप देता है, उसी प्रकार गोस्वामी भाषा को अपनी प्रतिभा की चाक पर चढ़ाकर मनोकूल रूप देते हैं। यानी जिस प्रकार कोई कुम्हार जो मिट्टी का मटका बनाने से पहले, मिट्टी का बर्तन बनाने से पहले जो गीली मिट्टी का कीचड़ बनाकर वो उसके चाक पर रखकर जिस मन चाहा उस मिट्टी को आकार देता है, उसी प्रकार तुलसीदास ने भाषा को भी अपने मनोकूल यानी अपने लिखने के अनुकूल भाषा को रूप दिया है, भाषा को आकार दिया है। पहले ही कहा जा चुका है कि गोस्वामी जी की वर्णाधर्मी विचारधारा से सहमत नहीं हुआ जा सकता। उनकी यह विचारधारा इतनी स्पष्ट और व्यापक है कि इस पर न लिपापोती की जा सकती है और न इसके कारण गोस्वामी जी को खारिज किया जा सकता है। यानी तुलसीदास की भाषा पर विचार करने से तुलसीदास को खारिज नहीं किया जा सकता। वर्णाश्रम धर्म की वकालत के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों ऊंची नीची विषम परिस्थितियों, मानवीय संवेदनाओं, बेरोजगारी, अकाल, दारिद्र्य आदि का जितना गहन और व्यापक चित्रण गोस्वामी ने किया है, मध्यकाल के किसी दूसरे कवि ने नहीं बन पड़ा है। यानी वह तुलसीदास ने राम भक्ति के अलावा भी उस तत्कालीन समय में जो भी उच्च नीचता की भावना थी, जाति प्रथा थी, मानवीय संवेदना थी, बेरोजगार थी, अकाल, दारिद्र्य और इन सभी समस्याओं का, बेरोजगारी हो, अकाल हो, सब मानवीय संवेदना हो, उच्च नीचता हो, वर्ग भेद हो, इनका एक गहन तरीके से, विस्तृत तरीके से तुलसीदास ने चित्रण किया है। मध्यकाल के अन्य किसी कवि ने बेरोजगारी, अकाल, मानवीय संवेदना, उच्च नीच का वर्णन नहीं किया है, लेकिन तुलसीदास ने किया है। इस प्रतिनिधित्व में उनका अंतर्विरोध भी मिला हुआ है। यहाँ से तुलसीदास जो है
पूरे समाप्त हो जाते हैं और यहाँ से केशवदास यह प्रारंभ होते हैं। केशवदास का जो जन्म है वह 1535 में हुआ है और केशवदास की मृत्यु 1617 में हुई है। केशव तुलसी के समवर्ती कवि है, यानी वह केशव जो है तुलसीदास के ही परंपरा में आते हैं और लेकिन उसके बाद के है। अधिकांश विद्वानों ने इनकी जन्मतिथि सन 1535 मानी है तथा 1612 ईस्वी सन मानी है और मृत्यु तिथि सन 1617, यानी केशवदास की मृत्यु तिथि 1617 में केशवदास का मृत्यु हुआ है या 1674 में मानी है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या उन्हें रामचंद्रिका के आधार पर भक्त कवि माना जा सकता है। यानी केशवदास जो है मूलतः वो उनको रीतिकाल में गिना जाता है, तो उनकी एक रचना है रामचंद्रिका का, इसके आधार पर केशवदास को भक्ति काल के कवियों में गिना जा सकता है क्या, यह प्रश्न उपस्थित होता है। वेनी माधव दास के मूल गोसाई चरित्र के अनुसार जब केशवदास तुलसीदास से मिलने गए तो उन्होंने केशव को प्राकृत कवि कहा। अभी यहाँ पर और एक प्रश्न उपस्थित होता है कि केशवदास को प्राकृत कवि किसने कहा। वेनी माधव दास के मूल गोसावी चरित्र के अनुसार, यानी वेनी माधव दास का जो गोसाई चरित्र ग्रंथ है, मूल वेनी माधव दास का जो गोसाई चरित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार केशवदास जब तुलसीदास से मिलने गए तो उन्होंने केशव को प्राकृत कवि कहा। यानी तुलसीदास ने केशवदास को प्राकृत कवि कहा। इस लांछन से मुक्त होने के लिए केशव ने एक रात में रामचंद्रिका की रचना कर डाली। यानी तुलसीदास ने केशवदास को प्राकृत कवि कहा और ये प्राकृत कवि एक केशवदास को एक लांछन लगा और इस लांछन से मुक्ति पाने के लिए केशवदास ने एक रात में ही रामचंद्रिका की रचना की। इससे इतना तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्राकृत जन की ओर से हटकर केशव ने राम की चंद्रिका वर्णित की है। यानी प्राकृत भाषा से या प्राकृत साहित्य से हटकर केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी, यानी वह भक्ति काल में आए। गोसाई चरित्र को प्रामाणिक मानने पर ही उपयुक्त निष्कर्ष युक्ति युक्त ठहरता है। रामचंद्रिका में केशव ने सोई लिखा है, यानी रामचंद्रिका ग्रंथ में केशवदास ने सोई लिखा है। सोई प्रब्रह्म श्री राम है अवतारी मणि। यद्यपि पूरी रामचंद्रिका में उनका भक्त हृदय कहीं दिखाई नहीं पड़ता, पर उन्हें संदेह का लाभ दिया जा सकता है। यानी पूरे रामचंद्रिका में केशवदास का भक्ति भावना का जो हृदय है वह कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन उन पे एक संदेह का लाभ लिया जाता है। रामचंद्रिका तथा उनकी अन्य रचनाओं पर विचार करने के लिए उनकी वर्गीय स्थिति सहायक हो सकती है। यानी रामचंद्रिका जो ग्रंथ है तथा अन्य जो केशवदास की रचना है, इस पर विचार करने से जो वर्गीय स्थिति सहायक होती है, उन पर विचार करने के लिए वे राजाश्रय कवि थे। यानी केशवदास यह राजाश्रय कवि थे, न कि अन्य भक्तों कवियों की तरह सीकरी के मोह से मुक्त। यानी वह अन्य जो भक्त कवि थे वह किसी राजाश्रय में राजाश्रित कवि नहीं थे, लेकिन केशवदास जो है राजाश्रित कवि थे। वे ब्राह्मण थे। ब्राह्मण में ही सनाढ़ पूज्य है, इसका उद्घोष करके उन्होंने अपने संकीर्ण ब्राह्मणवाद का परिचय दिया है। यानी वह केशवदास जो है ब्राह्मण कुल के थे, ब्राह्मण जाति के थे और ब्राह्मणों भी जो सनाढ़ ब्राह्मण थे, सनाढ़ ब्राह्मण जो है वह पूज्य होते हैं, उच्च होते हैं और वह उन्होंने इसका खुद उद्घोष किया है कि वह ब्राह्मण में सनाढ़ थे, पूजनीय थे और संकीर्ण ब्राह्मणवाद का परिचय दिया है। उनके पूर्वज संस्कृत के विद्वान थे। यानी केशवदास के जो पूर्वज थे वह संस्कृत भाषा के विद्वान थे। केशव संस्कृत के भी श्रेष्ठ विद्वान थे, यानी केशवदास संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे। हिंदी या भाषा कविता लिखना हीनता की भावना से ग्रस्त होना था। केशव ने कवि प्रिया में सोई लिखा। यानी हिंदी भाषा में कविता लिखना यानी खुद को हीनता की भावना से ग्रस्त होता था। यानी हिंदी भाषा में कोई कविता लिखता है या रचना लिखता है तो वह हीन माना जाता है और उस हीनता से केशवदास को ग्रस्त होना था, इसलिए उन्होंने यह लिखा और केशवदास ने इसका कवि प्रिया ग्रंथ में सोई लिखा है। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास,
भाषा कवि भो मंदमती देहि कुल केशवदास। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। उन्हें अपने मंतव्य को जन सामान्य तक पहुंचाना था, पर केशव का अभिप्राय राज्यसभा में बड़प्पन पाने से अधिक नहीं था। यानी कबीरदास तुलसीदास यह जो थे, यह एक सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखते थे, और इनका कबीर का और तुलसीदास का एक ही मिशन था, एक ही लक्ष्य था, वह जनमानस में भक्ति भावना का प्रसार प्रचार करना तथा उन जनमानस तक पहुंचना था। लेकिन केशवदास ने जो भी लिखा वह राजाश्रय कवि थे, तो वह केशवदास ने जो भी लिखा एक राज्यसभाओं में खुद का मान सम्मान होने के लिए लिखा था। पर ब्रह्म श्री राम का चरित्र लिखते समय अपनी सीमाओं से मुक्त नहीं हो पाए थे, इसलिए रामचंद्रिका जैसे प्रबंध काव्य में ब्रह्मणत्व की कमी और वर्ण तथा चमत्कार की प्रधानता है। फिर भी यही एक काव्य है जिसके आधार पर उन्हें किसी प्रकार राम भक्त कवियों में रखा जा सकता है। यानी रामचंद्रिका के आधार पर ही केशवदास को राम भक्त कवियों में रखा जा सकता है, एक ही कविता के आधार पर। तो रामचंद्रिका जैसे प्रबंध काव्य की कोई लक्षणों की बहुत कमी आती है, और उसके अलावा वर्णन तथा चमत्कार की जो प्रधानता है वह रामचंद्रिका में दिखाई देती है। इसी के आधार पर राम भक्ति कवियों में, यानी रामचंद्रिका के आधार पर ही केशवदास को राम भक्ति कवियों में गिना जाता है या रखा जाता है। रामचंद्रिका डॉक्टर बड़थौल के अनुसार, यानी रामचंद्रिका जो ग्रंथ है, रामचंद्रिका के ऊपर डॉक्टर बड़थौल के अनुसार या बड़थौल के मतानुसार फुटकर कविताओं का संग्रह प्रतीत होता है। यानी रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह बड़थौल ने कहा है, किंतु यह कथन सही नहीं है। ब्रह्मणत्व के सारे बाह्य विधान रामचंद्रिका में मौजूद है। यानी फिर बच्चन सिंह इसका खंडन करते हैं कि बड़थौल कहती कि जो रामचंद्रिका ग्रंथ है वो फुटकर कविताओं का संग्रह है। तो वहाँ बच्चन सिंह इस कथन का खंडन करते हुए कहते कि प्रबंधत्व के सारे बाह्य विधान, यानी प्रबंध ग्रंथ के जो भी बाह्य विधान होते हैं वह विधान रामचंद्रिका में मिलते हैं या मौजूद है, पर आंतरिक प्रबंधत्व टूटा है। यानी आंतरिक जो प्रबंध के गुण होते हैं वह टूटे हैं, यानी छूटे हैं रामचंद्रिका में। इससे पता लगता है कि रामचंद्रिका की रचना में उनका मन नहीं रमा है। यानी रामचंद्रिका की रचना करते हुए केशवदास का मन जो है वह रमा नहीं है। लगता है उन्हें ग्रंथ को समाप्त करने की जल्दी पड़ी है। जीवन के सारे मार्मिक प्रसंगों को लांघकर वे वस्तु वर्णन के नीरस प्रसंगों में उलझ जाते हैं। दशरथ का संक्षिप्त परिचय तथा रामादि का नाम लेकर वे एक झटके में कथा का प्रारंभ करते हैं। संक्षिप्तीकरण की यही प्रवृत्ति अयोध्या कांड में भी है। यानी वह हम बच्चन सिंह कहते हैं कि जो रामचंद्रिका जो केशवदास ने लिखी है वह केशवदास ने मन से काव्य नहीं लिखा है, केवल लिखने के लिए लिखा है। जैसे ही हमने कहा था कि जो तुलसीदास ने केशवदास को प्राकृत कवि कहा था, और प्राकृत कवि कहने पर एक लांछन उन्होंने महसूस किया और एक रात में यह ग्रंथ लिखा ही रामचंद्रिका केशवदास ने। इसलिए उन काव्यों में ज़्यादा मन न लगकर वह उनके सामने एक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए जल्दी जल्दी लिखा गया हो यह ग्रंथ। एक छंद में दशरथ के राम का राज्याभिषेक करने का मंतव्य वर्णित है, तो दूसरे छंद में कई दशरथ से भरत के राज्याभिषेक और राम के वनवास का वर्णन मांग लेती है। यानी वहाँ एक ठीक ढंग से रचना नहीं हुई पाई है। यानी संक्षिप्तता के आधार पर, क्योंकि एक ही रात में ग्रंथ लिखा है, तो यह महत्वपूर्ण कथन है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। यह कथन बच्चन सिंह का है, पूछा जाने योग्य है परीक्षा में। प्रबंधत्व के सारे बाह्य विधान रामचंद्रिका में मौजूद है। आंतरिक प्रबंधत्व टूटा हुआ है। इससे पता लगता है कि रामचंद्रिका की रचना में उनका मन कहीं रमा है।
लगता है उन्हें ग्रंथ को समाप्त करने की जल्दी पड़ी है। जीवन के सारे मार्मिक प्रसंगों को लांघकर वे वस्तु वर्णन के नीरस प्रसंगों में उलझ जाते हैं। दशरथ का संक्षिप्त परिचय तथा रामादि का नाम लेकर वे एक झटके में कथा का प्रारंभ करते हैं। संक्षिप्तीकरण की यही प्रवृत्ति अयोध्या कांड में भी है। यानी यह कथन पूछा जाने योग्य था, इसीलिए मैंने पढ़ दिया। और एक दूसरा एक कथन है जो कि शुक्ल जी का है कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। यह आगे हम रीतिकाल में पढ़ेंगे। दिन एक कहो कहो शुभ शोभ गए रह्यो, हम चाहत राम ही राज दयो। यह बात भरत ते की मात सुनी, पटहु बन राम ही बुद्धि गुनी। यानी एक दशरथ कहते कि राम का जो है राज्य अभिषेक करना है, तो वह तुरंत केशवदास बताते ही कि वह भरत की माँ जो कैकेयी थी, कैकेयी सुनती है और दशरथ यानी उसके पति को कहती है कि राम का राज्याभिषेक करने से बेहतर है कि भरत का करो या भरत को गद्दी दो। ते ही मंदिर में नृप से बिनयो, पर देहु हतो हमको जो दयो। नृप बात कही हंसी हेरी हियो बर मांगी सुलोचनी में जो दियो। नृपता सुविशेष भरत लहे, वर्षये बन 14 राम रहे। यानी तुम भरत को राजगद्दी पर बिठाओ और वह उनमें भरत को राजगद्दी पर बिठाने के लिए राम को जो है तुम 14 वर्ष के लिए वनवास भेजो, ऐसा कैकेयी दशरथ से कहती है। दशरथ जो है वह कैकेयी के पति है। कौशल्या भी कैकेयी हमें तो प्रारंभतः मुख्यतः 2 ही पत्नियों के नाम याद है दशरथ के, कैकेयी, कौशल्या, और एक कौन सी तो है जो कि इसकी लक्ष्मण की माँ थी। उनका मन रमता है नगर, राजकीय ऐश्वर्य, नक्षिक उद्दीपन, ऋतु वर्णन आदि में जो रीति व्रत के अनुरूप है। अलंकारों की भरमार का कहना ही क्या, गोया वे सभी अलंकारों के उदाहरण रामचंद्रिका में शामिल कर देना चाहते हैं। यानी रामचंद्रिका में जो भी अलंकारों के उदाहरण है वह शामिल कर देना चाहते हैं। छंदों की इतनी विविधता अन्यत्र नहीं मिलेगी। यानी छंदों की जो विविधता है वह अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती, केवल रामचंद्रिका में मिलती है। काव्य दोषों के उदाहरण भी जानबूझकर रखे गए हैं। यानी जो काव्य दोष के जो उदाहरण है, लगता है कि केशवदास ने जानबूझकर रखे गए हो, जिससे काव्य शास्त्र का कोई ऐसा अंग शेष न रहे जो रामचंद्रिका में न मिले। यानी वह काव्य शास्त्र के भी अंग उसमें रखे हैं। कल्पना की बेपर की उड़ान रीतिकालीन कवियों की उड़ान का पूर्ववर्ती रूप है। यानी कल्पना की उड़ान करना या कल्पना के आधार पर काव्य रखना, यह रीतिकालीन कवियों की विशेषता थी। चढ़्यो गगन तरु धाय, दिनकर बानर अरुण मुख, कीन्हो झुकी झहराय, सकल तारका कुसुम बिन। इसमें काल्पनिक सौंदर्य देखने वालों की कमी नहीं है। यानी कल्पना के आधार पर ही लिखा हुआ है और काल्पनिक सौंदर्य को रोचकता के साथ बताया है। ये वह काल्पनिकता का जो चित्रण है वह नीचे की पंक्तियों में। बेर भयानक सी आती लगे, अर्क समूह ताहा जगमगे, पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामती देखो। पर ऐसे स्थल भी रामचंद्रिका में हैं जो चमत्कार पूर्ण होते हुए भी प्रभावशाली बन पड़े हैं। यानी ऐसे भी रामचंद्रिका में स्थल बताए हैं जो कि चमत्कार पूर्ण यानी काल्पनिक है फिर भी प्रभावशाली बने हैं। जैसे कि अशोक वाटिका में हनुमान द्वारा राम की मुद्रिका गिराए जाने पर उसे देखकर सीता का कंदन। यानी अशोक वाटिका में हनुमान द्वारा यानी अशोक वाटिका में हनुमान जो है राम की मुद्रिका गिराते हैं और उस पर सीता कहती है वह कथन, श्रीपुर में बन मध्य हो, तू मग करी अनति, कही मुंदरी अब तियन की हो कही प्रतीत। रामचंद्रिका पर हनुमानाटक प्रसन्न राघव का यथेष्ट प्रभाव है। यानी रामचंद्रिका पर कौन से ग्रंथों का प्रभाव है, तो रामचंद्रिका पर हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव का यथेष्ट ग्रंथ का और हनुमान नाटक का प्रभाव है।
विशेष संवादों पर वे अपने नाट्य तत्व के कारण प्रभावशाली बन पड़े। यानी एक वह संवादों के आधार पर, विशेष संवादों के आधार पर जो रामचंद्रिका है वह एक नाट्य तत्व के आकार ले चुकी है। रावण अंगद संवाद का उदाहरण देखिए, यानी फिर रावण अंगद का जो संवाद है वह भी बताया है। राम को काम कहाँ, रिपु जीत ही कौन कबे, रिपु जीतो कहाँ, बाली बलि छल सो, भृगुनंदन गर्व हरियो, द्विज दीन महा। तुलसी ने राम की संपूर्ण कथा को लोक चेतना से संपृक्त कर दिया था। राम राजा न होकर कोल भील किरात वानर भालुओं के बीच एक प्रिय व्यक्ति है। यानी तुलसीदास ने राम का जो चरित्र है, राम का चरित्र लोक चेतना के लिए या लोगों के लिए समर्पित लिखा था। राम जो है वह कोल भील किरात वानर यानी सभी उच्च बड़ी अपरश अपरश शूद्र अशूद्रों में सभी में राम जो है बसी हुए है। यानी राम जो है एक सभी के प्रिय व्यक्ति राम है, ऐसे तुलसीदास ने लिखा था। केशव उस कथा को सामान्य जनता के बीच से निकालकर राजा के वर्ग के बीच खड़ी करते हैं, जिसमें वैभव है, चमत्कार है, ऐश्वर्य है, कल्पना का विलास है, छंदों के वैविध्य, अलंकारों के चमत्कार पर ही दृष्टि टिकी होने के कारण सामाजिकता से इसका दूर दराज का भी नाता नहीं रह जाता। तुलसीदास ने राम को उच्च नीचता में रखा है, सभी शूद्रों में या निम्न वर्गों में रखा है और सभी का प्रिय राम को तुलसीदास ने माना है। लेकिन केशवदास ने राम का जो चित्रण है वह एक वैभवशाली के रूप में, एक चमत्कार के रूप में, ऐश्वर्य संपन्न के रूप में तथा वह राज्य अधिकारी के रूप में या राज पुरुष के रूप में किया गया है। अभी यहाँ से नावादास तुलसीदास के पहले रसिक संप्रदाय की नींव पड़ चुकी थी। यह संप्रदाय कृष्ण भक्ति शाखा के सखी संप्रदाय का जुड़वा भाई है। यानी नावादास जो है, नावादास ने तुलसीदास के पहले, यानी तुलसीदास जब आए नहीं थे उनसे पहले रसिक संप्रदाय की नींव पड़ी थी। यानी रसिक संप्रदाय जो है वह भी उभरने लगा था तुलसीदास से पहले, और यह संप्रदाय कृष्ण भक्ति शाखा के सखी संप्रदाय का जुड़वा भाई है। यानी सखी संप्रदाय और रसिक संप्रदाय दोनों जो है एक साथ उत्पन्न हुए, एक साथ दोनों की नींव गढ़ी गई है। इसीलिए इस रसिक संप्रदाय और सखी संप्रदाय को जुड़वा भाई कहा गया है। रसिक संप्रदाय और सखी संप्रदाय को जुड़वा भाई यह बच्चन सिंह ने कहा है। कृष्ण भक्ति शाखा में सखी संप्रदाय था। तो इसमें सच तो यह है कि यह भक्तिकाल की उत्तरवर्ती हसोन्मुख की परंपरा है। यानी सच तो यह है कि भक्तिकाल की उत्तरवर्ती हसोन्मुखी परंपरा है। नावादास इसी कोटि के राम भक्त है। इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ भक्तमाल है। यानी नावादास का जो मुख्य ग्रंथ है वह भक्तमाल है और यही उसकी कीर्ति का स्तंभ भी बन गया है। पर नावादास और भक्तमाल के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं। पहली भ्रांति उनके रचनाकाल को लेकर है और दूसरी भ्रांति उनके भक्तमाल के रचयिता रूप को लेकर। यानी जो भ्रांतियां है नावादास के बारे में, जो पहली भ्रांति है वह यह है कि रचनाकाल को लेकर, यानी भक्तमाल का जो रचनाकाल है उसको लेकर भ्रांति है, और दूसरी भ्रांति यह है कि एक मिनट नावादास के बारे में जो भ्रांतियां हैं वह पहली भ्रांति है कि जो भक्तमाल के रचनाकाल को लेकर है, और दूसरी जो भ्रांति है वह भ्रांति भक्तमाल के रचयिता के रूप में, यानी भक्तमाल का रचयिता जो है नावादास है या नहीं इस पर है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। यानी आचार्य शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उस ग्रंथ में शुक्ल ने लिखा है, ये उपरयुक्त आक्रदास के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। वे संवत
1757 के लगभग विद्यमान थे और तुलसीदास की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास ने उनकी टीका लिखी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छपाइयों में लिखे गए हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि ये उपर्युक्त अग्रदास, यानी जो अग्रदास जो है वह नाबादास जो है वह अग्रदास के शिष्य थे और वह साधु सेवित यानी साधुओं की सेवा करने वाले थे और उन्होंने संवत 1617 के लगभग, नाबादास जो थे वह 1657 के लगभग विद्यमान थे, यानी नाबादास का जो समय है शुक्ल के अनुसार 1657 है और तुलसीदास की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। तुलसीदास की मृत्यु के पीछे तक यानी मृत्यु होने के बाद या पहले मृत्यु होने से पहले तक वह जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना है। यानी अभी देखिए उसका समय जो है शुक्ल ने 1657 के आसपास बताया है विद्यमान थे नाबादास, और भक्तिमाल का जो रचना काल है वह रचना काल 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास उनकी टीका लिखी। फिर 1669 में भक्तमाल की टीका प्रियादास ने लिखी है। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छपाइयों में लिखे, यानी भक्तमाल में 200 भक्तों के या 200 भक्त कवियों के चमत्कार पूर्ण चरित्र का वर्णन 316 छपाइया छंदों में किया है। शुक्ल जी भक्तमाल को संवत 1642 के पीछे लिखा हुआ बताते हैं, यानी वो शुक्ल जी रामचंद्र शुक्ल जो है वह भक्तमाल ग्रंथ को 1642 के पीछे लिखा हुआ बताते हैं, यानी 1642 के पहले, पर इनके लिए प्रमाण नहीं देते। भक्तमाल में एक छपाई राघव वल्लभीय संप्रदाय के भक्त भगवत मुनि के संबंध में है, यानी भक्तमाल में एक छपैया जो है वह छपैया राघव वल्लभीय संप्रदाय के भक्त भगवत मुदित के संबंध में लिखा हुआ है। भगवत मुदित का समय 17वीं शताब्दी विक्रमी के आखिर में पड़ता है, तो भगवत मुदित का जो समय है वह 17वीं शताब्दी के आखिर तक दिखाई देता है। एक दूसरा छपय है, यानी एक दूसरा और एक छपय है राघव वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी चतुर्भुज दास के संबंध में है, यानी जो राधा वल्लभ संप्रदाय के जो अनुयायी थे चतुर्भुज दास उसके संबंध में है। और चतुर्भुज दास की भक्ति प्रताप यश काफ़ी प्रसिद्ध हुई, यानी जो चतुर्भुज दास की जो रचना थी भक्ति प्रताप यश यह प्रसिद्ध हुई। उसके तीसरे यश का रचना काल 1686 है और तीसरे जो चतुर्भुज दास की जो भक्ति प्रताप यशी ग्रंथ जो है इसका रचनाकाल 1686 है। अंत भक्तकाल का रचनाकाल सन 1686 से 1629 के बाद ही ठहराया जा सकता है, यानी भक्ति काल का जो कालक्रम है या रचनाकाल है वह 1686 से या 1629 के बाद ही ठहराया जा सकता है। शुक्ल जी द्वारा बताई गई भक्तिमाल की छपय संख्या भी सही नहीं, यानी शुक्ल ने जो छपय की संख्या बताई है 316 यह भी सही नहीं है, पर संप्रीत भक्तिमाल के मुद्रित और हस्तलिखित संस्करणों में छपय संख्या 214 है, 17 दोहे और 197 छपय, यानी वह हस्तलिखित जो संस्करण है उन संस्करणों की जो संख्या है उसमें 214 है और 17 दोहे बताए हैं और 197 छपय छंद। इसके मूल रचयिता नाबादास है या नारायण दास अथवा दोनों एक ही है, यानी बच्चन सिंह जो है नाबादास और नारायण दास दोनों एक ही है, यानी एक ही व्यक्ति के नाम नाबादास और नारायण दास है, बच्चन सिंह मानते हैं। ग्रियर्सन एक जगह नाबादास का उपनाम नारायण दास कहता है, यानी ग्रियर्सन जो है वह बताते हैं कि नाबादास का नाम जो है नाबादास का उपनाम नारायण दास है। दूसरे स्थान पर दोनों को भिन्न भिन्न मानता है, यानी ग्रियर्सन जो है नाबादास का ही नाम नाबादास का उपनाम नारायण दास बताते हैं और दूसरे स्थान पर वही नारायण दास और नाबादास अलग है, भिन्न है कहते हैं।
नाबादास का उपनाम नारायण दास हो नहीं सकता, यानी नाबादास का जो उपनाम है वह नारायण दास नहीं हो सकता। बच्चन सिंह के अनुसार जिस तरह अग्रदास ने अपनी उपासना के अनुरूप अपना नाम अग्र अली रख लिया, उस प्रकार यह नाम नहीं है। यानी अग्रदास ने अपने उपासना के अनुसार या उपासना के अनुरूप अपना नाम जो है अग्रदास ने अग्र अली रखा था, तो उस प्रकार जो कोई यह नाम नहीं रखा हुआ जान पड़ता है, यह नाम रसिक संप्रदाय के अनुरूप नहीं है। यानी जो नारायण दास नाबादास का जो उपनाम नारायण दास है, यह नाम रसिक संप्रदाय के अनुरूप नहीं दिखाई देता, क्योंकि नाबादास जो है रसिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। नाबादास ने 2 अष्टयाम लिखे हैं, एक गद्य में है, दूसरा पद्य में है। नाबादास ने 2 अष्टयामों की रचना की है, एक जो है गद्य में लिखा हुआ है और दूसरा जो है पद्य में। पद्यबद्ध अष्टयाम में नाबादास ने नारायण दास को अग्रदास के सहचर्य के रूप में स्मरण किया है। यानी जो पद्यबद्ध अष्टयाम था उसमें नाबादास ने नारायण दास को अग्रदास के सहचर्य के रूप में, यानी वह नारायण दास और नाबादास यह अलग थे और खुद नाबादास ने ही नारायण दास को अग्रदास के सहचर्यों में यानी अग्रदास के अनुयायियों में स्मरण किया है, याद किया है, चित्रित किया है। सहचर श्री गुरुदेव के नाम नर नारायण दास जगत प्रचुरसिय सहचरी बिहरत सकल विलास। भक्तमाल में नारायण दास की रचनाएं भी है और नाबादास की भी, यानी भक्तमाल में नारायण दास की भी रचना मिलती है और नाबादास की भी। नारायण दास तो कवि के रूप में हस्ताक्षरित है, यानी नारायण दास जो है कवि है, ये कवि के रूप में उन्होंने हस्ताक्षरित किया है, किंतु नाबादास का नाम कहीं नहीं है, यानी नाबादास का नाम कहीं नहीं है, नारायण दास का ही है। पर प्रवर्ती टीकाकारों ने उनका नाम लिया है, यानी जो टीकाकार है प्रवर्ती, उन्होंने नाबादास का नाम लिया है। इस तरह भक्तमाल के 2 रचयिता सिद्ध होते हैं, यानी भक्तमाल के 2 रचयिता सिद्ध होते हैं, नारायण दास और नाबादास। यानी भक्तमाल जो है नारायण दास की भी है और नाबादास की है बच्चन सिंह के अनुसार। भक्तमाल के छपये 2 उदाहरण निम्न, यानी भक्तमाल में जो छपये हैं उनके 2 उदाहरण दिए हैं। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, जोग जाप प्रत दान भजन पीनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरक प्रणाम रमनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित भाषी, अरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं वरना आश्रम षट दर्शनी, तेत्रा काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, इक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन कभूरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिश भ्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कटिल कुटिल कली कुटिल जीव निस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह जो है यह छपये के उदाहरण थे। अभी यहाँ से जो है रसिक संप्रदाय क्या है वह हम देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने चाहे और किसी संप्रदाय से समन्वय किया हो, पर रसिक उपासनों से उनकी पटती नहीं थी। यानी तुलसीदास जो है रसिक संप्रदाय से के विरोध में थे और रसिक संप्रदाय में वह कभी मिले नहीं है, और रसिक संप्रदाय के विरोध में यानी रसिक संप्रदाय के लोगों से तुलसीदास की पटती नहीं थी। वे जिस रहस्य और गुह्य का विरोध कर रहे थे वे उनके समय में भी क्रियाशील थे। यानी जिस रहस्यों का तुलसीदास विरोध कर रहे थे वही रहस्य तुलसीदास के सामने क्रियाशील थे, खड़े थे, सजीव रूप में थे। मुगलों के पराक्रम और ऐश्वर्य का प्रभाव उन पर भी था। उन्होंने भी दरबारी ढंग से विनय पत्रिका भेजी। राम को ऊपरी दराज महाराज तेरी चाहिए कहा। यानी वह तुलसीदास जो थी वह मुगलों के समकालीन थे, मुगलों के समय में क्रियाशील थे, मुगलों के समय में वह थे तुलसीदास। तो उन्होंने भी दरबारी ढंग से रचना लिखी और दरबारी ढंग में रचनाएँ लिखी और उसमें दरबारी ढंग में लिखी हुई तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका थी और उन्होंने वह मुगलों के दरबार में भेजी और उसमें राम को ऊपरी दराज महाराज तेरी चाहिए कहा। यानी कृष्ण गीतावली में मर्यादा पूर्ण श्रृंगार का भी वर्णन किया। यानी तुलसीदास ने जो कृष्ण गीतावली है
तुलसीदास की, उसमें मर्यादापूर्ण श्रृंगार का भी वर्णन किया है, पर उन्होंने उनकी देखा देखी एक शक्तिशील संपन्न नाटक की कल्पना की है। समाज की अनेक गतिविधियों को समेटा और एक आदर्श राम राज्य की प्रतिष्ठा की। यानी उन्होंने जो कृष्ण गीतावली में जो उन्होंने राम को आदर्श राज्य कहा है, किंतु उन्हीं के समय जिस प्रकार सखी संप्रदाय के मुगलों का विलास वैभव छाया होता है, यानी उसी समय जो सखी संप्रदाय था, सखी संप्रदाय का मुगलों पर विलास वैभव छाया हुआ था, यानी मुगलों का वर्चस्व, सखी संप्रदाय का वर्चस्व मुगलों पर था। उसी प्रकार राम भक्तों के रसिक संप्रदाय पर भी उनकी गहरी छाप थी। यानी मुगलों की जिस प्रकार सखी संप्रदाय की छाप जो थी मुगलों पर थी, उसी प्रकार राम भक्तों का जो रसिक संप्रदाय था, इसका भी छाप उन पर थी। राम राज्य के स्थान पर एक मानसिक नित्य वृंदावन और नित्य अयोध्या की कल्पना की गई। यानी वो राम राज्य के वर्णन करते हुए जो कृष्ण काव्य में वर्णन करते हुए वृंदावन का चित्रण किया गया है, उसी प्रकार राम राज्य का वर्णन करते हुए अयोध्या की कल्पना की गई। यानी अयोध्या शहर को या अयोध्या स्थान की कल्पना की गई है। जैसे कि कृष्ण भक्ति शाखा में या कृष्ण कवियों ने वृंदावन को महत्व दिया है, उसी प्रकार राम काव्य में अयोध्या को महत्व दिया गया है। भक्तों का भगवान प्रियतमा की अनंत सखियों सहित कनक भवन में मग्न रहता है। यानी भगवान जो है वह प्रियतमा की अनंत सखियों में, यानी प्रियतमा की प्रेमिका की सखियों में सहित कनक भवन में मग्न होकर उत्पन्न रहता है या उपस्थित रहता है। सगुण निर्गुण भक्ति शाखा के भक्त जहाँ मानवीय समता का समर्थन और जाति पाति का विरोध कर रहे थे, सामंती जटखन को तोड़कर नवीन सामाजिक भावना को जगा रहे थे। यानी जो सगुण निर्गुण भक्ति शाखा के जो भक्त थे, सगुण निर्गुण भक्ति शाखा के भक्त जहाँ मानवीय समानता का, यानी सगुण निर्गुण शाखा के जो कवि थे वह मानवीय समानता का समर्थन करना चाहते थे, मानवीय समानता को स्थापित करना चाहते थे और जाति पाति का खंडन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उसी प्रकार सामंती जखड़न को तोड़कर जो सामंती जीवन था या सामंतों का वर्चस्व था, उसको तोड़कर वह नवीन सामाजिक भावना को जगा रहे थे, सगुण और निर्गुण। वे वहाँ मधुर उपासक और रसिक उपासक भक्तों को भगवान की केली क्रीड़ा में उलझाकर सामाजिक समस्याओं से उन्हें विच्छिन्न कर रहे थे। यानी जो मधुर उपासक है उनको मधुर उपासकों और रसिक उपासकों भक्तों को भगवान की केली क्रीड़ा में, यानी भक्तों को वह भगवान की क्रीड़ाओं में उलझा कर रख रहे थे और सामाजिक समस्याओं से उन्हें विच्छिन्न कर रहे थे। दूसरों की केली क्रीड़ा देखने के संबंध में फ्रायड क्या कहता है, इस पर मौन रहना ही अच्छा है। अभी यहाँ से अग्रदास का समय देखिए, अग्रदास देखते ही कितना बच्चा है। चलिए जितना होगा उतना देखेंगे और बाकी का कल देखेंगे। अग्रदास का जो समय है वह अग्रदास रसिक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य, यानी अग्रदास ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया, रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अग्रदास ने उनका जन्म राजस्थान के किसी गांव में 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बताया जाता है। यानी अग्रदास का जो जन्म स्थान है वह राजस्थान है और राजस्थान के किसी गांव में, यानी राजस्थान प्रदेश में किसी गांव में हुआ था। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। 8वीं-9वीं शताब्दी के अलवारों में रसिक संप्रदाय का बीज खोज लेना वैसा ही है जैसा वेदों में वायुयान बनाने की कला का अन्वेषण। यानी वह 8वीं-9वीं शताब्दी के अलवारों में, यानी 8वीं-9वीं शताब्दी में जो अलवार संत हुए थे उनमें रसिक संप्रदाय का बीज, यानी उन 8वीं-9वीं शताब्दी में जो अलवारों थे, अलवारों में रसिक संप्रदाय था या नहीं, यह खोज करना जैसे वेदों में वायुयान बनाने की कला ढूंढ निकालने के जैसी है। यह तत्कालीन मुगल वैभव राजकीय विलास का हर्षोन्मुखी पक्ष है। आचार्य तो यह है कि इस केली क्रीड़ा में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की क्षमता खोजने वाले लोग आजकल भी मौजूद है। यानी आजकल भी वह लोग मौजूद है जो केली क्रीड़ा में हिंदू धर्म खोजने की बात करते हैं या खोजने का प्रयास करते हैं। अग्रदास स्वामी
रामानंद के शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी में हुए। यानी अग्रदास जो है स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा में चौथी पीढ़ी में अग्रदास आते हैं। रामानंद, अनंतानंद, श्री कृष्णदास पयहारी और अग्रदास वे पयहारी के शिष्य थे। यानी रामानंद, अनंतानंद, श्री कृष्णदास पयहारी, अग्रदास यह पयहारी के शिष्य थे। पयहारी गलता गद्दी के स्वामी थे। यानी पयहारी जो है वो गलता गद्दी पर विराजमान थे। उनके अवसान के बाद उन्होंने जयपुर के पास रविवासा में अपनी अलग गद्दी स्थापित कर ली और रसिक उपासना के प्रचार में लग गए। युगल प्रिया जी उन्हें सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार कहते हैं। यानी युगल प्रिया जी जो है वह अग्रदास को युगल प्रिया जी अग्रदास को सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार कहती है। अपने संप्रदाय में इन्हें अग्र अली कहा जाता है। यानी अग्रदास को अपने संप्रदाय में अग्र अली कहा जाता है। इनके नाम से प्रचलित छंदों में अग्र अली की छाप मिलती है। यानी जो भी प्रचलित छंद है उनके नाम से अग्रदास के उसमें अग्र अली नाम में छाप मिलती है। नाभादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। यानी नाभादास ने अग्रदास को बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। अग्रदास को बाग बगीचों का प्रेमी किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। प्रियादास के मतानुसार महाराज मानसिंह ने इसी बाग में उनसे भेंट की। यानी प्रियादास के अनुसार महाराज मानसिंह ने अग्रदास से इसी बगीचे में भेंट की है। इनकी 3 रचनाएं मिलती है। अग्रदास की 3 रचनाएं मिलती है। उसमें है ध्यान मंजरी, पदावली और कुंडलिया। शुक्ल जी द्वारा राम ध्यान मंजरी, यानी 3 रचनाएं जो है उसमें है ध्यान मंजरी, पदावली और कुंडलिया। यह जो है उसके बाद भी शुक्ल जी एक और रचना मानते हैं, वह है राम ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी ही है। उन्होंने उनकी एक और पुस्तक का उल्लेख किया है। यानी शुक्ल ने एक और पुस्तक का उल्लेख किया है, वह है हितोपदेश ऊपर बाना वावनी कुंडलिया ही है। इधर उसका एक संस्कृत ग्रंथ अष्टयाम भी प्रकाशित हुआ है। यानी अग्रदास का अष्टयाम भी ग्रंथ मानते हैं। ध्यान मंजरी रसिक उपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। ध्यान मंजरी जो है वह रसिक उपासना का ही एक सिद्धांत ग्रंथ माना जाता है। कुंडलिया मुख्यतः नीति परक है। पदावली में सीताराम के दाम्पत्य व्यवहार का वर्णन है। यानी पदावली में सीताराम के दाम्पत्य जीवन का या व्यवहार का वर्णन है। इनकी भाषा ब्रजी और पदावली सदी हुई है। यानी अग्रदास की भाषा जो है वह ब्रजी भाषा है, ब्रज है। उनकी रचनाओं की बानी निम्नलिखित, यानी उनकी रचनाओं में की जो बानी है वह भी निम्नलिखित रूप से बताई जाती है। इनकी रचनाओं की बानी हम कल देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।